जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल थी। ऐसे टाइम पे हम लोग अपना जो कीमती खजाना होता है ना, उसको बचा के रखने की कोशिश करते हैं। और हमारा एक ऐसा कीमती खजाना था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, जो कि पहले ही बहुत लिमिटेड थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हुए, जो बाकी देशों की करेंसी हमारे पास पड़ी होती है और हमारी करेंसी हम लोग बचा के रखना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक और प्रॉब्लम चल रही थी दूसरी जगह, जहाँ पे जो लेडीज़ कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी, यानी इंडिया में कॉस्मेटिक्स जो भी यूज़ कर रहे थे, वहाँ उन्हें इंडिया में ही खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंडिया में ऐसा उस टाइम कुछ था नहीं कि इंडिया से खरीदा जाए। इसी वजह से मिडिल क्लास और एलीट क्लास क्या कर रहे थे, जो ये लेडीज़ कॉस्मेटिक्स डिमांड करती थी वो इम्पोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट पे डिपेंड हो रहे थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स पे डिपेंड हो रहे थे, जिस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा करेंसी बाहर के देशों में जा रही थी। और इसी सिचुएशन को बहुत अलार्मिंग लगा हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि पहुंचे जेआरडी टाटा के पास। जब वो जेआरडी टाटा के पास पहुंचे तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड इंडिया में ही खोलें। एंड आज हम लोग इसी कॉस्मेटिक ब्रांड की बात करने वाले, जो कि इंडिया का पहला कॉस्मेटिक ब्रांड है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया था। और ये हम बात कर रहे हैं आज लैक्मे की। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस एंड मैं हूँ सुरभि। और आज हम लोग, जैसे कि हमने जाना, हम लोग बात करेंगे लैक्मे की, यानी लैक्मे की सक्सेस स्टोरी की, लैक्मे की ग्रोथ की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो हमारा ये जो सारा सीन स्टार्ट हुआ जब जेआरडी टाटा के पास हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचे। इन लोगों की बात हुई कि चलो ठीक है, इंडिया में ही ब्रांड खोला जाए और इंडिया का कॉस्मेटिक्स ब्रांड ये होना चाहिए। अब ये कंपनी खुली, कंपनी थी पूरी तरह एक सब्सिडियरी टाटा ऑयल मिल्स की। अब यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम आई, ये कि ब्रांड का नाम क्या रखें। कंपनी खुल गई है, इंडिया का कॉस्मेटिक ब्रांड है, लेकिन अब इस ब्रांड को कोई नाम भी देना पड़ेगा। और नाम सोचना एक बहुत ही बड़ा टास्क था ऐसे टाइम पे, जबकि मेकअप जो है या कॉस्मेटिक्स हैं वो सिर्फ दादी के नुस्खों से जाना जाता था या टैल्कम पाउडर से जाना जाता था। उस टाइम पे इंडिया में कॉस्मेटिक ब्रांड आना और उसको नाम देना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। अब दोनों मिलके, जो जेआरडी टाटा और जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि ब्रांड का नाम कुछ ऐसा हो, लक्ष्मी जी हैं हमारी इंडियन गॉडेस, वो एक पोर्ट्रे करती हैं ब्यूटी को और वेल्थ को, यानी करेंसी को। दोनों ही पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो रहे थे। हम कॉस्मेटिक ब्रांड की बात कर रहे थे जो कि ब्यूटी से रेजोनेट होता है, और हम वेल्थ की बात कर रहे थे जो कि हमारी करेंसी बचाने से रेजोनेट होता है। तो लक्ष्मी नाम बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उन लोगों ने सोचा कि लक्ष्मी कॉस्मेटिक्स एक रेजोनेट नहीं कर रहा, क्योंकि ब्यूटी एक तरह का वेस्टर्न फिनोमेना था उस टाइम पे। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में तो सिर्फ दादी के नुस्खे ही चलते थे, माना जाता था कि मेकअप लगाते हैं, मेकअप की क्या ज़रूरत है, वैसे इंडियन स्किन बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो ऐसे टाइम पे लक्ष्मी कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा ब्यूटी से रेजोनेट नहीं कर रहा था। आप आज की डेट में खुद सोच के देखिए, कोई आपको लक्ष्मी काजल, लक्ष्मी फाउंडेशन देगा तो शायद आप लोग वो ना खरीदें। अब ऐसे टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम हुई। उसी टाइम ऐसा था कि फ्रेंच ओपेरा था एक, जिसका नाम था लैक्मे, और लैक्मे का संस्कृत में अर्थ था लक्ष्मी, और इसी तरह हमारे ब्रांड का नाम पड़ा लैक्मे। हमारे साथ आया, जुड़ गया लैक्मे, और लैक्मे इंडियन कॉस्मेटिक्स यानी इंडिया का फर्स्ट कॉस्मेटिक ब्रांड बन गया। लेकिन लैक्मे की ग्रोथ स्टोरी कैसे, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेकअप हर कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो लैक्मे ग्रो कैसे हुआ, कॉस्मेटिक ब्रांड ग्रो कैसे हुआ हमारा उस टाइम पे। तो इसमें यहाँ पे स्टोरी में एंटर होती हैं हमारे नवल एच टाटा की वाइफ सिमोन नवल टाटा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुई थी, और 1960s में वो स्टेप इन करती हैं लैक्मे ब्रांड के साथ, जुड़ती हैं वो, और लैक्मे ब्रांड को आगे ले जाने की पूरी वो कोशिश में लग जाती हैं। बल्कि 2007 में रेडिफ के एक इंटरव्यू में हमने पढ़ा था कि सिमोन टाटा ने बताया कि कैसे वो जब अब्रॉड जाती थी तो वहाँ से क्या होता था, इंटरनेशनल ब्रांड्स के सैंपल्स कलेक्ट कर लेती थी। फाउंडेशन का सैंपल कलेक्ट कर लिया, काजल का, जो छोटे छोटे सैंपल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अब्रॉड में, वो सारे सैंपल्स वो कलेक्ट कर लिया करती थी, और सैंपल कलेक्ट करके वो केमिस्ट को दे दिया करती थी कि ये बेंचमार्क है, आपको ये इतना या इससे अच्छा ही बनाना है, इससे नीचे क्वालिटी नहीं जानी चाहिए। इस तरह से वो लैक्मे की नींव रख रही थी उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई 1980s में। हमने एक प्रॉब्लम देखी कि जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी
लगा दी, वो भी पूरी 100%। यानी अब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर्स जो कॉस्मेटिक बनाएंगे उसका पूरा 100% रेट उनको एज एक्साइज ड्यूटी भी देना पड़ेगा, यानी उनके खुद के मार्जिन जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे हम देखते हैं वॉग ने एक अपने पेपर में मेंशन किया है कि सिमोन टाटा उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर यानी हमारे मनमोहन सिंह जी से मिलती हैं जाकर, और वो उनके आगे ये प्रॉब्लम जाहिर करती हैं कि आपने 100% एक्साइज ड्यूटी लगा दी, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम का विषय है। तो ऐसे टाइम पे मनमोहन सिंह जी उन्हें कहते हैं कि एक काम करिए, आप उन सभी लोगों के सिग्नेचर मेरे पास लेकर आइए जिन लोगों को ये एक्साइज ड्यूटी अनफेयर लगती है। और सिमोन टाटा इस चीज़ में सक्सेसफुल भी होती है, जिससे कि एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तक थी बात हमारी, कैसे उन्होंने फाइट किया और लैक्मे को ग्रो करने में उन्होंने मदद किया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि अब उन्होंने मार्केटिंग पे कैसे फोकस किया, क्योंकि सिमोन टाटा वॉज अ वेरी स्मार्ट लेडी। अब उनका फोकस ये था कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी इक्वली अच्छी हों। हमें लैक्मे ब्रांड है तो एक हमने फॉरेन नेम दे दिया है, इंटरनेशनल ब्रांड से कम्पीट करेगा, एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मार्केटिंग पे भी इक्वली फोकस करना है। तो उन्होंने जो अपनी फर्स्ट एड निकाली लैक्मे की, उसमें उन्होंने 80s की हार्ट थ्रॉब यानी सबसे अच्छी सुपर मॉडल श्यामिली वर्मा को लिया और उनका फेस उन्होंने रखा, और उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा डिज़ाइन किया कि वो श्यामिली वर्मा लैक्मे का मेकअप लगाकर या लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज करके वो बैठी है और वो सितार और फ्लूट प्ले कर रही हैं। तो आप देखेंगे उनका थॉट प्रोसेस ये था उस पहली एड के पीछे कि यहाँ पे लैक्मे में इंडियननेस और मॉडर्ननेस दोनों का मिश्रण होगा। मॉडर्न यानी एक सुपर मॉडल, एक अच्छी एक उस टाइम की 80s की हार्ट थ्रॉब यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, और इंडियननेस की वो फ्लूट और सितार प्ले कर रही हैं। ये एक पूरा थॉट प्रोसेस था। धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में वो और ग्रो करते गए। रेखा जी को लिया उन्होंने 1994 में, उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन जो मिस वर्ल्ड बनी उनको यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर लैक्मे का बना दिया गया और उनको एडवर्टीजमेंट्स में यूज किया गया। लैक्मे बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे था। उसी टाइम पे टाटा कंपनी डिसाइड करती है 1996 में कि लैक्मे को बेच दिया जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हिंदुस्तान यूनिलीवर उस टाइम का रैपिडली ग्रोइंग FMCG कंपनी थी, यानी फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स कंपनी थी। और ऐसे टाइम जो आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट FMCG है। तो ऐसे में हिंदुस्तान यूनिलीवर को जब लैक्मे बेच दिया गया ताकि लैक्मे और ज़्यादा ग्रो कर जाए, तो लैक्मे इतना ग्रो करा कि लैक्मे के आज की डेट में आप 300 से ऊपर डाइवर्स प्रोडक्ट्स देखेंगे, जो कि 70 से ऊपर कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे और आपको हमारा इंडियन ब्रांड लैक्मे वहाँ पे देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। लैक्मे ने इतना ज़्यादा कस्टमर्स के लिए सहूलियत दी कि लैक्मे के प्रोडक्ट्स 100 से लेके 1000 तक रेंज किए जाते हैं। 2017-18 में तो लैक्मे ने 1000 करोड़ मार्क क्रॉस किया सेल्स में। इंडियन ब्यूटी मार्केट जो कि 97,000 करोड़ की है, उसमें 1000 करोड़ मार्क क्रॉस करना अपने आप में एक इंडियन ग्रोन ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो हमने देखा कि लैक्मे ब्रांड बेसिकली इंडिया का होम ग्रोन ब्रांड, कॉस्मेटिक्स ब्रांड कैसे इतना ग्रो किया कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि इतने फेमस हैं उनसे भी आज की डेट में कम्पीट करके वेल क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है। और ये इसकी लैक्मे की एक थी हमारी सक्सेस स्टोरी कि लैक्मे कैसे लक्ष्मी के नाम से आकर, लक्ष्मी ही इसका नाम माना जाएगा संस्कृत इंटरप्रिटेशन, लेकिन कैसे उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम से जब लोगों के पास कॉस्मेटिक्स नहीं होते थे, वहां से लेके लैक्मे हमारा ग्रो करा और आज हमारा लैक्मे इतना सक्सेसफुल है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जितने लोगों में लैक्मे स्प्रेड करना चाहें। लैक्मे के मेकअप बहुत देखे होंगे, ब्यूटी गुरुज के थ्रू लैक्मे हॉल बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन लैक्मे की सक्सेस स्टोरी बहुत कम जगह देखने को मिलेगी कि कैसे ये ब्रांड आया। तो इसीलिए अच्छा लगा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए एको वॉइस क्लासेस। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।